वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की व्यूअर्स। मैं सौरभ आपके साथ। अब आपको बताते हैं बड़ी इंटरेस्टिंग खबर। मैंने ब्रेक से पहले आपको बताया था, खबर है सुक्खू का समोसा किसने खाया। यही खबर है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू जी के लिए समोसा ऑर्डर किया गया जो उन तक नहीं पहुंचा। फिर वो समोसा कहां गया, इस बात की जांच हिमाचल प्रदेश पुलिस की का सीआईडी डिपार्टमेंट कर रहा है। डीएसपी जांच कर रहा है, खुद आईजी को रिपोर्ट भेज रहा है। आरोप किस पर है जानते हैं? आरोप है 5 पुलिस वालों के ऊपर। दरअसल सीएम साहब सीआईडी के मुख्यालय में गए थे किसी कार्यक्रम के लिए। उनकी मेजबानी करने के लिए आईजी साहब ने एक सब इंस्पेक्टर को कहा, जाओ 5 स्टार होटल है वहां पर एक, वहां से जाकर सीएम साहब के लिए समोसे और केक लेकर के आओ। उसने अपने नीचे किसी सब इंस्पेक्टर को बोल दिया। सब इंस्पेक्टर गया समोसे लेने के लिए। 3 डिब्बों में समोसे और केक पैक करा करके वो लाए। अब जब वो वापस जब होटल पहुंचे तो उन्होंने जो मुख्यमंत्री की टीम में जो लोग खाना वाना परोसने, होटल के जो लोग होते हैं, जो इंचार्ज होते हैं, उनको बताया कि भाई सीएम साहब के लिए हम समोसा लाए हैं। उन्होंने कहा भाई सीएम साहब का मेन्यू हमारे पास है, उसमें समोसा नहीं है, तो हम तो आपसे नहीं लेंगे। फिर वो किसी और के पास गए, उन्होंने भी मना कर दिया। फिर वो तीसरे व्यक्ति के पास गए, उन्होंने कहा एक काम करो, ये दूसरे कमरे में ना एक बैठक चल रही है, उसमें सीनियर पुलिस वाले बैठे थे, वहां जाके दे दो। उन्होंने वहां जाकर के दे दिया। वहां जितने लोग होंगे उन्होंने समोसे खा लिए। मोटी बात, समोसा सुक्खू साहब तक नहीं पहुंचा। अब जिन आईजी साहब ने ऑर्डर दिया था कि समोसा लेकर के आओ, उन्होंने कहा मेरे ऑर्डर की अवहेलना हो गई, तो उसकी जांच बैठाई गई। अब जांच में तय हो रहा है वीवीआईपी के लिए जो ऑर्डर दिया गया था वो उस तक क्यों नहीं पहुंचा, इस बात की हमको स्पष्टीकरण दिया जाए। आईजी लेवल अफसर तक इसकी रिपोर्ट पहुंचाई जा रही है। अब इसको लेकर के बीजेपी सुक्खू साहब को घेर रही है। तनख्वाहें देने के पैसे नहीं है, विधायकों की तनख्वाहें देने के, सरकारी नौकरी में जो लोग हैं उनकी तनख्वाहें लेट हो रही हैं। सीएम साहब के लिए 5 स्टार होटल से समोसा आएगा लेकिन। अच्छा, मजेदार बात ये, सीएम साहब के आसपास जो लोग हैं उन्होंने ये कहा कि भाई सुक्खू जी तो अभी थोड़े अस्वस्थ थे, वो तो ये तली भली चीजें खा ही नहीं सकते, वो नहीं खाते समोसा। जो उनको खाना भी नहीं था वो समोसा आ भी गया लेकिन उन तक पहुंचा नहीं। इसकी जांच होगी। मजेदार खबर है। मैं आपको जरा इसमें खुद सुक्खू साहब का स्टेटमेंट आया वो सुनाता हूं, बीजेपी का और आरोप सुनाता हूं, और डीआईजी साहब पुलिस के बड़े अधिकारी वो आपको बताएंगे समोसा कहां गया। नीति पे ऐसी कोई बात नहीं, मेरे को नहीं लगा पर आपने धन्यवाद। बस सीआईडी इन्वॉल्व हो गई मतलब? नहीं, वो मिस बिहेविंग पर इन्वॉल्व हुई। खबर आप मुझसे की चला रहे, ऑफिसर्स ने मेरे ख्याल मिस वही करेंगे। हिमाचल प्रदेश के अंदर जब से कांग्रेस की गवर्नमेंट आई है, नित नए दिन नई बातें निकल करके आती हैं। कभी कर्मचारियों को महीने में तनख्वाह नहीं मिलती है, और कभी हिमाचल प्रदेश के अंदर नौकरियों के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। लेकिन मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम के अंदर 5 स्टार होटल से समोसे मंगाए गए और वो उन तक ना पहुंच करके रास्ते में ही कुछ लोगों ने खा लिए, और उसके ऊपर इस गवर्नमेंट ने इंक्वायरी बैठा दी और इंक्वायरी में बड़े बड़े अधिकारी लगा दिए। अधिकारियों ने जो इंक्वायरी की है उसके माध्यम से उन समोसा खाने की घटना को एंटी गवर्नमेंट और एंटी हिमाचल ऐसा मान करके उनके ऊपर फिर इंक्वायरी चल रही है। जो बहुत ही मजाक का विषय है, हिमाचल प्रदेश के अंदर बड़े बड़े स्कैंडल्स अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर हो रहे हैं। मुख्यमंत्री जी को उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए। हम सारे ऑफिसर बैठ के कमरे में चाय पी रहे थे और बातें कर रहे थे, तो ये चर्चा हुई कि भाई वो मंगाया गया था वो कहाँ रह गया, आइटम्स जो थी, जिसकी बात इतनी बात बढ़ गई है समोसा और वो, तो उस पर इतनी है जरा पता करो कहाँ है। इतनी सी बात पे बात को एस्केलेट कर दिया गया जो उचित नहीं है। ये इंटरनल मैटर है सीआईडी का, 100% इंटरनल है। और उसमें मैं ये भी कहना चाहूँगा, सीएम खुद तली भुनी चीज़ें नहीं खाते हैं, समोसा तो बिल्कुल ही नहीं खाते। तो हमने बस चर्चा करी थी और उसमें फिर ये पता लगाने की बात कही कि भाई पता करो क्या हुआ। हमने कोई नोटिस किसी को नहीं दिया, ना किसी की एक्सप्लेनेशन कॉल करी है, ना किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई कर रहे हैं। डीजी साहब क्या बोले? डीजी साहब कह रहे हैं भाई हम तो बैठे थे, मंगाया तो ये पूछ रहे हैं गया कहाँ समोसा। देखिए, मजाक बना दिया साहब। राज्य में अगर जनता को 2 जून की रोटी नहीं मिले, वहाँ का सीएम, कांग्रेस का मुख्यमंत्री इस बात की चिंता है कि सीएम साहब का समोसा किसने खा लिया,
और सीएम साहब का समोसा कहाँ चला गया इसके लिए जांच की रिपोर्ट बिठा दी है। देखिए इसी सरकारों में ऐसे होता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार थी कि भैंस ढूंढने के लिए पुलिस लग गई थी पूरी। आजम खान की भैंस आजम ढूंढी खान गई का थी। ऐसा जलवा था कि भैंस गायब हो गई तो पूरी पुलिस प्रशासन हड़कंप बच गया। अब सीएम साहब का समोसा किसने भैंस खाया? तो चलो ठीक समझ में आता है, समोसा नहीं सर, 5 स्टार होटल का समोसा सर, 10 रुपए का समोसा नहीं आईजी था लेवल का अफसर जांच करेगा। सर। 5 स्टार होटल का समोसा 450-500 रुपए का अगर एक पैकेट आ रहा है और 4 पैकेट अगर आ रहे हैं तो 2000 रुपए का अगर नाश्ता आ रहा है, तो जिस राज्य में तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है वहां 2000 रुपए का बिल पास करना मजाक। एक हंसी मजाक की बात नहीं है सीएम के लिए। सीएम तो सोचेंगे ना कि भाई मेरे राज्य में इतना भ्रष्टाचार है कि इससे समोसा पता तक नहीं चलता छोड़ते। है हमारा सरकारी सिस्टम क्या क्या गुल खिलाता है। क्या क्या गोल खिलाता है। और सीएम साहब सोच रहे होंगे ना कितना करप्शन है कि समोसा तक खा जाते हैं सीएम का। ये लोगों की तो बाकी ठीक है, जेब कटती होगी, मेरा सीएम का समोसा तक नहीं छोड़ रहे हैं, तो इस राज्य में कितना करप्शन है। टू बी फेयर इसमें बहुत ज्यादा सुक्कू साहब का लेना देना नहीं है, क्योंकि ना उन्होंने खाना था, ना उन तक पहुंचा, ना उनको ये पता था कि मेरे लिए समोसा ऑर्डर किया गया है। वो डीजी साहब जो कह रहे थे ना कि हमने कहा कि सीएम साहब के लिए मंगा लो, लेकिन वो पहुंचा नहीं उनसे, हम इंटरनल जांच कर रहे हैं इसकी। और उन्होंने कहा हमने किसी को नोटिस वोटिस नहीं है। खबर जो छपी है वो 5 पुलिस वालों को इन्होंने नोटिस दिया हुआ है। सौरभ जी, जिस तरह से आपने इस पूरी कहानी को बताया ना, उसके बाद कुछ बचता नहीं कि ये सरकारें, मतलब कोई भी, ये सुक्खू सरकार ही नहीं, जो सरकारों में किस तरह का सिस्टम काम करता है और कितनी बात हो रही है समोसे को लेकर, इतनी बड़ी डिबेट। मान लीजिए नहीं भी हो रही जांच, तब भी 3-3 लोग इस पर, मुख्यमंत्री, विधायक, डीजी सीआईडी यदि रिएक्ट कर रहे हैं, तो ये देश की सरकारें कैसे चल रही है, ये महत्वपूर्ण है। समोसा पर अब क्या चर्चा करनी, और ये सफाई भी देना कि सीएम साहब समोसे नहीं खाते, समोसे खाते भी तो कोई अपराध थोड़ी है। मतलब एक सरकार का अफसर मंगवाया जाता है पार्टी में, तो कोई हाँ, जरूरी तो सब कोई खाए, हाँ, कोई और सब खाता है और कोई जरूरी नहीं होता। खबर में ये लेकिन- बड़ा क्लियर है कि वो बेचारा जो लेने गया था वो लेके आया, आया। और उसकी मना भी कर दिया गड़बड़- कि नहीं उसकी सीएम भी- साहब के मेन्यू में नहीं है। ये तो उसकी भी कोई गड़बड़ तो वो नहीं क्या है। करता? वो अफसर, वो बेचारा जो बैठा होगा, उसको तो जो आदेश मिल गया उसने वो कर दिया। लेकिन आपने जिस तरह से इस पूरी कहानी को नरेट किया ना, उसके ज्यादा और न उसके इधर कुछ बचता नहीं है। नहीं, लेकिन हमारे पास तो जांच रिपोर्ट है। अरे बाप रे बाप, जल्दी से बता दीजिए। हमारे पास तो सीआईडी, अब जांच की रिपोर्ट आ गई है, उसमें क्रम आया था सीएम की लिस्ट में लिखा है कि ये जो है सीआईडी ने और बाकी ने, ये कृत सीआईडी सरकार और सीआईडी विरोधी है। उसने अपने स्टैंडर्ड जो उसका व्यवहार है उसका उल्लंघन किया है। सरकार विरोधी है, समोसा नहीं है। लेकिन मूल रूप से ना हद हो गई है। अरे भाई समोसा खा लिया तो खा लिया, हाँ। उसकी जांच क्या है, और होगी जांच तो कहाँ पहुंचेगी सोचिए, सरकारें वहीं पहुंच रही अब हैं। पैसा समोसा खा है। लेने के बाद जांच ना, पहुंची। अब जरा यूपी बड़ा दुर्भाग्य है और चलिए नीचे आगे चला सर, गया, जल्दी तब जल्दी, अभी क्या बहुत सारी खबरें हैं सर, आज रैपिड फायर है बिल्कुल। उत्तर प्रदेश से खबर आपको 2 दे रहा हूं। पहले एक खबर बताता हूं आपको, महाकुंभ लगने वाला है, शुरू होने वाला है प्रयागराज में, त्रिपाठी जी के शहर में, और वहां पर अखाड़ा परिषद ने मांग उठा दी है कि जितना मेला क्षेत्र है, कुंभ मेला क्षेत्र, इसके अंदर किसी गैर हिंदू को दुकान आवंटित न की जाए। जो अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि भाई दुकान देना न देना ये हमारे हाथ में नहीं है, ये तो बिडिंग से होता है। आपने बिडिंग की है, बिडिंग में अगर आपको मिल गया तो आपकी हो गई, उसमें हम नहीं देखते आपका नाम क्या, आपका धर्म क्या है, तो इसलिए हम इस आधार पर तो काम नहीं कर रहे। लेकिन अखाड़ा परिषद, साधु संत जो हैं वो बिल्कुल इस बात पर अड़े हुए हैं कि यहाँ किसी गैर हिंदू को, खासकर मुसलमान को, दुकान नहीं मिलनी चाहिए। उन्होंने इससे पहले एक और प्रस्ताव इन्होंने पारित किया था कि सबका आधार कार्ड चेक किया जाए और मेला ग्राउंड में किसी गैर हिंदू को प्रवेश भी ना मिले। बताइए त्रिपाठी जी, उचित अनुचित? नहीं, पहली बात तो ये है कि माघ मेला, कुंभ मेला, दुनिया भर से लोग आते हैं, और भले वो विशुद्ध हिंदू धार्मिक एक जमावड़ा है, एक जुटान है। जो उसकी उत्पत्ति हुई थी वो 2 वजहों से हुई थी। एक तो शास्त्रार्थ की परंपरा थी, अपने समाज में, देश में जो जीवन व्यवहार आप कर रहे हैं, दूसरे समाज व्यवहार में क्या हो रहा है, तो एक दूसरे से मिलते बैठते थे। 1 महीने का कल्पवास होता था जो गृहस्थ करते थे, तो थोड़ा वो एक कूलिंग ऑफ पीरियड भी था कि चाहे सास ससुर चले गए तो बहू और बेटा थोड़ा चैन से रहेंगे। इसको ऐसे भी समझिए, गांव देहात में एक वो जिसको कहते हैं ना कि विरासत कैसे आगे बढ़ेगी, उसकी भी परंपरा थी। 1 महीने के लिए चाबी गई बहू के पास, बेटे के पास। ये बहुत सुंदर शानदार पद्धति थी जो दुनिया के किसी हिस्से में नहीं है, नंबर 1। तो ये बड़ा जानना जरूरी है, आप माघ और कुंभ की बात करें तो। अब माघ और कुंभ में अखाड़ा परिषद कहेगी, अखाड़ा परिषद का अपना सम्मान है, लेकिन ये कहना कि कौन दुकान लगाएगा कौन नहीं लगाएगा, ये ठीक नहीं है।
जब हम ये कहते हैं कि खाने पीने की दुकानों को, तो वहां लॉजिक समझ में आता है, वहां ये समझ में आता है कि भाई उसमें धर्म का मसला है, पवित्रता का मसला है, शुद्धता अशुद्धता का मसला है। अब उसके आगे इसको दो तरह समझिए, बांध के नीचे यानी बंधवा के इस पार वो तो परेड ग्राउंड वाला इलाका है, वहां तो दुनिया भर की चीजें चलती हैं, जादूगर से लेके मेला से लेके मोटरसाइकिल वाला मौत का कुआं सब होता है, तो वहां तो किसी को आप रोक नहीं सकते। जहां प्रशासनिक कार्य, उसके आगे जो बांध के उस पार जो रेती पर बसता है वो अन्य क्षेत्र होता है। आप वहां जरूर कह सकते हैं कि आप किसको कौन दुकान उन्होंने लगाए, कहा है कौन कि हम लगाए। बड़े वीडियो देख रहे हैं, कोई थूक रहा नहीं, है, कोई इसीलिए यूरिन कह कर रहा रहा हूं, है लेकिन उसमें। खाने पीने में तो चलो समझ में आता है, लेकिन ये कि दुकान ही ना लगाए और वहां तो नहीं, दुनिया खाने के- पीने में भी धर्म देखकर नहीं, उसमें तो देखिए थोड़ा सा अब ये समझना पड़ेगा, वहां जो लोग कल्पवास करने जाते हैं, जिस व्रत तप नियम के साथ रहते हैं, वो अकल्पनीय है। वो सामान्य लोग तो आज उसको समझ भी नहीं सकते, पता नहीं कितने लोग उसको पूरा करते हैं, क्योंकि तो 3 टाइम नहाते हैं, 1 टाइम भोजन करते हैं, जो भोजन भी लेते हैं वो आसपास से लेते हैं, तो वो तो थोड़ा अलग बात हो गई। लेकिन बाकी मुझे लगता है कि ये सब रोक लगाना ये बिल्कुल ठीक खाने है। पीने और की चीजों में हिंदू- अगर खाने पीने की चीजों में अगर गैर हिंदुओं की दुकानें ना लगें तो कम से कम ऐसे मेलों में तो करना चाहिए, क्योंकि आप विवाद को बढ़ाएंगे ना अगर कोई भी ऐसी गलत चीज निकले। ठीक है सर, इस पर आपका टेक क्या है? मैं गोरखपुर से मुख्यमंत्री जी आते हैं, गोरखधाम पीठ का चर्चा कर दूं। गोरखधाम पीठ में जैसे ये कुंभ का मेला लग रहा है, माघ मेला, ऐसे ही वहाँ पर भी माघ मेला भी रहता है और खिचड़ी मेला होता है मकर संक्रांति पर। मकर संक्रांति पर खिचड़ी मेला होता है गोरखधाम पीठ में जी। और वहाँ पर जितनी दुकानें हैं उसमें से 80% दुकानें मुसलमानों के पास होती है। 80% दुकानें किसी भी प्रकार की खाने पीने की या किसी सब सामान वो की? सारी दुकानें जो भी है, उसमें कोई ऐसा डिस्टिंक्शन वहाँ पर नहीं है, अभी तक तो नहीं है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कई बार गया हूँ, वहाँ पर डिस्टिंक्शन नहीं है और वो 80%। उसकी एक बड़ी वजह वो भी है जो आपने बिडिंग की बात जैसे की, कि वहाँ पर बिडिंग जो होती है वो बड़े ज़्यादा महंगी होती हैं दुकानें, और वो ज़्यादा महंगी दुकानें मुसलमान बड़े व्यापारी जो है उसको लेते हैं। ठीक है, तो वो वहाँ पर होता है। अब गोरखधाम पीठ के महंत भी हैं योगी जी, वहां अगर बैन नहीं है तो यहाँ क्यों बैन नहीं है? अब वो उनको तय करना है। मैं तो एक घटना का मैंने लेकिन ये आपको कुंभ जिक्र- है भाई, इतना फर्क है कि कुंभ है ये। वहाँ भी हजारों हजार लोग आते हैं माघ मेले में। चलिए, अच्छा ठीक है, चलिए अब आपको थोड़ी सी अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर मैं लेकर के चलता हूं। अच्छा, उससे पहले एक मैंने आपको दूसरी खबर और बताने का वादा किया था, वो बता दूं मैं। जी हाँ, सैटेनिक वर्सेस 1988 किताब छपी, सलमान रश्दी की विश्व में सैटेनिक वर्सेस किताब आई। भारत में इस पर मुल्ला मौलवियों ने ऐतराज किया कि यह इस्लाम विरोधी है। राजीव गांधी की सरकार ने इस किताब को बैन कर दिया, नहीं आएगी भारत में। अब इसको कोई व्यक्ति है, उन्होंने कहा मैं बुक लवर हूं, वो अदालत में इसको लेकर के गए, लंबे वर्ष से चल रहा होगा। अब इस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला दिया। जिस संस्था ने इसको बैन किया था, बड़ी मजेदार बात है ये, जिस संस्था ने इस किताब को बैन किया था, यह सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, सीबीआईसी। सीबीआईसी को बुलाया हाईकोर्ट ने, बताओ भाई, तो आपने बैन लगाया था 1988 में, जाओ कॉपी लेकर के आओ अपने आदेश की। उसने कहा कॉपी तो नहीं मिल रही, बड़ा आदेश निकला, लेकिन उस आदेश का अब हमको नहीं मिल रहा है, कहाँ पर कैसे, उस वक्त तो कंप्यूटर भी नहीं था। तो कोर्ट ने कहा अच्छा, आपके पास आदेश का कॉपी नहीं है, तो हम मान लेते हैं आदेश निकला ही नहीं। मतलब अब आप ये सोच करके व्यवहार कीजिए, उन्होंने पिटिशनर को बोला, अब आप ये सोच करके व्यवहार कीजिए दैट बुक इज अवेलेबल इन लॉ। बुक इज अवेलेबल इन लॉ क्या मतलब है सर? मतलब कानून के हिसाब से किताब वैध है, अवेलेबल है, तब ये मिलेगी इंडिया में, फिर बवाल होगा। नहीं, उसी प्रकार से राजीव गांधी के समय जो था कि भाई अब चूंकि हंगामा हो चुका था भारत में, वो दौर ही ऐसा था कि उसमें बहुत सारे फैसले लिए जा रहे थे। आपको पहले बताया, आपने उस समय टोका था, ये सब एक ही समय की बात है ना। साहबानों के बारे में निर्णय लेना, वो उसी समय की लिस्ट बात में पढ़ होती दूं है। क्या? 80 उसमें एक चीज केवल नहीं, आप जरूर पढ़िए। हाँ। 1906 पहले जब अयोध्या की लड़ाई हो रही थी तो मुसलमानों का कोई संगठन नहीं था। 1986 में ही बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बनी, 86 में। यस। और वो सैयद साहबुद्दीन और ये जो कांग्रेस से क्या लेना था? कांग्रेस से ही तो लेना देना, तो अफसर था बेचारा, निकल के आया था, उसके पीछे सब ताकत इन्हीं लोगों की थी। तो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के पीछे कांग्रेस थी, और क्या, कौन था? तो दूसरा उस समय देश में ताकत किसकी थी भाई? 86 में आप कैसे बात करें? दूसरी किसी पार्टी की कोई हैसियत नहीं थी, और कौन हो सकता है? तो वो भी उसी समय खड़ा हुआ ना, तो वो खड़ा ही नहीं होता, वो तो बना के फिर जफर याब जिलानी या उस सब ने उसी के माध्यम से अपनी पॉलिटिक्स शुरू कर दी। केवल आप पढ़ देता हूं। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था, एएमयू को माइनॉरिटी दर्जा इंदिरा गांधी ने दिया 81 में। 86 में सुप्रीम कोर्ट की शाहबानो वर्डिक्ट को पलटा राजीव गांधी ने कि महिलाओं को मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता नहीं मिलेगा, मुस्लिम उलेमाओं को खुश करने के लिए। 88 में राजीव गांधी ने सैटेनिक वर्सेस पर बैन लगाया।
1995 के अंदर वक्फ बोर्ड का संशोधन किया गया, वक्फ बोर्ड को और ताकतवर बना दिया गया। बोर्ड तभी बना था एक्चुअली, तब तक ऐसा बोर्ड जैसा नहीं होता था। 1995 में 2005 में 2005 के अंदर सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई कि मुसलमानों की स्थिति बड़ी बदहाल है देश के अंदर, कांग्रेस पार्टी की राज में। 2007 के अंदर 2007 के अंदर राहुल गांधी ने यह कहा था कि अगर गांधी परिवार सत्ता में होता तो बाबरी मस्जिद कभी गिरती नहीं। 2011 के अंदर सर मैं अपनी राइटिंग नहीं पढ़ रहा हूं, 2013 में वक्फ नहीं 2013 में मनमोहन सिंह ने कहा कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। तो ये कांग्रेस की सरकारों में लगातार 13 में वक्फ कानून में भी वो संशोधन हुआ। और एक चीज और 2011 जामिया को माइनॉरिटी स्टेटस दिया गया। इसमें एक चीज और छूटा है। 2006 में पहली बार हमारे देश में अल्पसंख्यक मंत्रालय बना और अल्पसंख्यक आयोग को संवैधानिक दर्जा मिला। ये दो भी महत्वपूर्ण फैसले हुए कि कैसे सेटअप बना, ये दो महत्वपूर्ण फैसले थे। पहले तो देखिए सैटेनिक वर्सेस में क्या लिखा है हम लोग नहीं जानते, लेकिन उसका जो नाम है ना वो किसी भी मजहब को अपमानित करने वाला है। मैं उस नाम से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। हम लोग मुस्लिम कट्टरपंथ का विरोध करते हैं। इस्लाम एज ए रिलीजन किसी को भी अधिकार है मानने का, अपने जो उनके संस्थापक हैं उनको सम्मान करने का। मुझे उनका अपमान करने का कोई अधिकार नहीं है। तो इसलिए जो तो बुक बैन के साथ हैं आप? बुक बैन के साथ मैं बुक में तो किसी बैन के पक्ष में नहीं होता हूं। जिसको पढ़ना है पढ़े, नहीं पढ़ना है नहीं पढ़े। हालांकि इस बुक को भारत में ना आए तो अच्छा ही है, क्योंकि ये बुक जो है दुनिया में तो कहीं किसी को पढ़ना नहीं था, उन्होंने लिखा था भारत के। बुक बैन जायज है नहीं? मुझे लगता है बिग बैन पे जायज किया था सरकार ने, लेकिन अब मुझे लगता है अब इसका कोई मतलब नहीं जज का। अब इंपोर्ट आप होगी नहीं किताब, अब इस मामले में कोई पढ़ेगा नहीं। और वैसे भी अब उस किताब का जो बवाल मचना था, जो होना था, वो समय निकल गया है। अब सलमान रश्दी भी अब ठंडे पड़ गए हैं, किताब का वो जोर भी नहीं है। तो अब बैन हट भी जाए तो उसका बहुत ज्यादा फर्क पड़ना नहीं। पड़े नहीं सर, जानलेवा हमला हो चुका है ना इसी किताब की वजह से जानलेवा हमला हुआ उनके ऊपर। लेकिन आपको इस किताब को लेकर कोई बवाल मचेगा नहीं कि अगर इंपोर्ट करेंगे तो बवाल मचना नहीं है। ने जारी किया 2021 में जाके हमला हुआ है बताइए अमेरिका में। ये दोनों कह रहे हैं बुक बैन जायज था। नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई भी बुक बैन जायज है। और ठीक है, कई बार हम ये कह सकते हैं किसी भी धर्म को, मजहब को, पंथ को अपमानित करने वाली बात लिखी नहीं जानी चाहिए। लेकिन भारत में कम से कम हिंदू परंपरा में बिल्कुल ये नहीं है कि आप किसी चीज को प्रतिबंधित करें। हमारे यहाँ तो शास्त्रार्थ किसी भी हद तक जाकर करते हैं। हाँ, मर्यादा रखना ना रखना ये तो उस लेखक का काम है, और अगर कानूनी तौर पर गड़बड़ है तो कार्रवाई। जल्दी 2-3 खबरें सर बता रहा हूं। अश्लीलता हो तो बिल्कुल। कनाडा भारत विवाद में एक नया विवाद हो गया। विदेश मंत्री अभी ऑस्ट्रेलिया गए हुए, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें कनाडा को खूब खरी खोटी सुनाई थी। जिस वेबसाइट ने वो पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर की, उसमें इंटरव्यू भी लिया था एस जयशंकर का, ऑस्ट्रेलिया टुडे, इसको एक भारतीय मूल का व्यक्ति चलाता है ऑस्ट्रेलिया में। उस वेबसाइट को और उसके सोशल मीडिया के लिंक को कनाडा में बैन कर दिया गया। वहां की ये वेबसाइट वहां नहीं दिखाई जाएगी। अब भारत ने, विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यह है अभिव्यक्ति की आजादी की असली की सच्चाई, जिसकी दुहाई देती रहती है ट्रूडो सरकार, जस्टिन ट्रूडो की सरकार, कि खालिस्तानियों को बोलने की आजादी होनी चाहिए। लेकिन उनकी सरकार के खिलाफ अगर भारत का विदेश मंत्री बोल रहा है तो वो वेबसाइट बैन कर दी जाएगी। सर देखिए, मैं तो किसी भी तरह की पाबंदी के खिलाफ हूँ। अभी सैटेनिक वर्सेस पर भी आई बात, वो बात ठीक कह रहे हैं अवधेश जी कि बेवजह के विवाद नहीं हो और किसी भी मजहब को, किसी भी धर्म पर अपमान करने की बात नहीं हो। लेकिन मोरल पुलिसिंग जो है ना, मैं उसके साथ नहीं रहता हूँ। किसी भी तरह की मोरल पुलिसिंग हो, ठीक है। और किताबों पर भी ट्रूडो साहब का मसला तो आप देख रहे हैं कि जिस तरह से भारत के साथ रिश्ते खराब हुए हैं और वो खालिस्तानियों के साथ खड़े हो गए हैं, तो उसमें इस बात की कोई बहुत अचरज नहीं होना चाहिए। और भारत सरकार ने जो रिएक्ट किया वो भी ठीक है कि इस तरह की बात वहाँ पर कर रहे हैं, आज़ादी की बात। लेकिन सब लोग क्या है, जब आज़ादी की एक्सप्रेशन की बात होती है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो, फ्रीडम ऑफ रिलीजन हो, सब अपने ऊपर नहीं आए तब तक एक लाइन इसमें कि वो जा रहे हैं। मैं कहा है। और एक और बात, जब 2018 में G7 का सम्मेलन हुआ था, तो इसको मतलब अपमानित करते हुए
और ट्रंप उस मीटिंग से निकल के अमेरिका चले गए थे, कहा था कि ये उसके लिए शब्द पढ़िएगा, कौन लेफ्टिस्ट ल्यूटियन या कोई शब्द एक बार शी जिनपिंग ने डांट दिया था इनको, लेफ्टिस्ट करके प्राइवेट कॉन्वर्सेशन के बारे में बाहर बोल ये दिया बड़ी था। घटना थी, क्योंकि ये I-5 ठीक है में सर। है, अमेरिका के राष्ट्रपति मीटिंग से इसके खिलाफ उठ के चले एक खबर पर मैं, क्योंकि मेरी नजर पड़ी, मुझे लगा इस पर बात हो, टाइम तो नहीं है बस, लेकिन राय आपकी। ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक कानून आ रहा है, 16 साल से कम उम्र के बच्चे सोशल मीडिया नहीं चला पाएंगे। मतलब फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टिकटॉक 16 साल से कम बच्चे नहीं चला सकते। आप सहमत हैं इससे? रिस्ट्रिक्शन तो होना चाहिए, पूरी तरीके से तो नहीं है, लेकिन रिस्ट्रिक्शन तो होना चाहिए। बताइए और अभी सर, आप अमेरिका का जो चुनाव है उसके अंदर बहुत जरूरी है। जरूरी है। आप किसी भी घर में देख लीजिए, बच्चों का जो प्रोडक्टिविटी है वो शून्य होती जा रही है, वो भी बस टक 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 टक। भारत में ऐसा कुछ आना चाहिए, होना चाहिए, नियमन क्योंकि ये आप उससे कुछ हासिल नहीं कर रहे हैं। ठीक।